डिटर्मिनांट चैप्टर में आज हम लोग डिटर्मिनांट का माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए सीखेंगे। तो किसी भी डिटर्मिनांट का माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, ये जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि माइनर और कोफैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में आपका 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट यूज होता है, जिसके हेल्प से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए माइनर और कोफैक्टर समझना बहुत जरूरी है और बहुत ही सिंपल होता है माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर क्या होता है, तो जान लीजिए कि किसी भी डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट का अपना अपना माइनर होता है। और अगर आपका जो डिटरमिनेंट है वो 2 ऑर्डर का है, यानी 2 रो और 2 कॉलम है, तो 4 एलिमेंट हो गए, तो उसका 4 माइनर होगा और 4 कोफैक्टर भी होगा। अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपने लिया है तो उसमें 9 एलिमेंट होंगे टोटल, तो उसमें 9 माइनर और 9 कोफैक्टर होगा। यानी हर एलिमेंट का अपना एक माइनर और अपना एक कोफैक्टर होता है। ये बात समझ रहे हैं। अब माइनर और कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालने के लिए सीखेंगे और तब हम लोग कोफैक्टर निकालने के लिए सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि डिटरमिनेंट लिया गया है, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ये। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम करना होता है। जैसे मान के चलिए कि इस एलिमेंट का निकालना है माइनर, तो ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये लिखा गया। और अब जो है हम लोग क्या करते हैं, यहां पे आप कर दीजिए ऐसे क्रॉस, ये क्रॉस हो गया। बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट्स है इसका आपको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस तरीके से। तो -1 इंटू टू, पहले क्या हो जाएगा, -1 इंटू टू, और उसके बाद 5 इंटू टू, 5 इंटू टू, और दोनों को कर दीजिए माइनस। तो क्या आपका वैल्यू आ जाएगा, माइनर M11 इज इक्वल टू -2 -10 इक्वल टू -12। तो ये हो गया इस एलिमेंट का माइनर। हर एलिमेंट का अलग अलग माइनर होगा। मान के चलिए हम लोग कोई दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, सपोज दैट इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हैं उनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 का 5 से और 3 का -3 से। तो ये ऐसे हो जाएगा 1 इंटू 5 और दूसरा क्या है 3 इंटू -3, 3 इंटू -3। चलिए, और बीच में लगा देना है माइनस हर बार। तो माइनर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 9, तो इक्वल टू हो जाएगा 9 5 14, 14 हो गया। इस तरीके से और भी किसी एलिमेंट का, मान के चलिए कि इस एलिमेंट का निकालना है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, क्रॉस बनाते चलिए आपका माइनर निकलते चलेगा। क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो आइए बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का क्रॉस करेंगे, 1 इंटू टू हो जाएगा, पहले 1 इंटू टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, और 4 इंटू टू इधर से हो गया, 4 इंटू टू, माइनस लगा दिए बीच में, तो माइनर थर्ड रो सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू 2 माइनस 14 इज इक्वल टू -12। वैल्यू सेम आने या डिफरेंट आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से किसी भी डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट हैं सबका अपना अपना माइनर होता है, और किसी भी एलिमेंट का माइनर हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर में करना कुछ नहीं होता है, हर माइनर जिस पोजीशन पे होता है उसका एक अपना पर्टिकुलर साइन होता है, या तो पॉजिटिव साइन या तो नेगेटिव साइन। तो उस साइन के साथ अगर माइनर को इंक्लूड कर दिया जाए, यानी माइनर में उसके पोजीशन का साइन लगा दिया जाए या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो बन जाता है कोफैक्टर। माइनर को कोफैक्टर बनाने के लिए क्या करना है, उसके पोजीशन के साइन में मल्टीप्लाई कर देना है। साइन कहां से आता है, बहुत सिंपल है, साइन का तरीका बताते हैं। देखिए प्लस से शुरू करते हैं और अल्टरनेट साइन लगाते चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी हर एलिमेंट का अपना पोजीशन है और उस पोजीशन का अपना साइन है। शुरुआत हमेशा पॉजिटिव करना है और अल्टरनेट जो है लगाते चलना है।
हम लोग का साइन पता चल गया कि किस एलिमेंट का क्या साइन है। अब आइए चेक करते हैं हम लोग किसका माइनर निकाले थे। सबसे पहले 1 का माइनर निकाले थे, तो 1 का साइन यहाँ पे क्या है, 1 का साइन है पॉजिटिव, तो माइनर जो भी है उसमें क्या कीजिए, प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कोफैक्टर बन जाएगा और लिखेंगे C11। तो माइनर था इसका -12, तो -12 में अगर प्लस आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 ही रह जाता है। उसके बाद हम लोग माइनर निकाले थे इस एलिमेंट का 2 का, तो 2 का कोफैक्टर अगर निकालना है तो इसका साइन क्या है, इसमें देख लीजिए इसका साइन है निगेटिव, तो इसके लिए निगेटिव मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू साइन क्या है नेगेटिव, और वैल्यू क्या आया था 14 आया था, तो 14 लिख दीजिए इक्वल टू -14, ये इसका कोफैक्टर हो गया, -14 होगा, इसको -14 ऐसे लिख लेते हैं। अगर हम लोग को इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है 5 का, तो इसका पोजीशन क्या है नेगेटिव है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू, थर्ड रो सेकंड कॉलम का वैल्यू कितना आया था -12, और इसके पोजीशन का साइन क्या है, तो 5 का साइन यहाँ देख लीजिए माइनस है, तो यहाँ पे पहले माइनस लगा दिए और तब इसके माइनर का वैल्यू लिख दिए -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, तो इस तरीके से बन गया कोफैक्टर। यानी हर एलिमेंट का अपना माइनर है और हर एलिमेंट का अपना कोफैक्टर है। माइनर निकालने के लिए क्रॉस कीजिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कोफैक्टर लगाने के लिए माइनर में उस पोजीशन का साइन लगाइए। इस तरीके से आप लोग बड़े आसानी से माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं।